आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल वॉर चल रही है, क्रिटिकल मिनरल्स वॉर। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल, इवन स्मार्टफोन्स तक सब के लिए जरूरी है। और इस वॉर में सबसे आगे है एक कंट्री, चाइना। जब बाकी दुनिया नई टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में बिजी थी, चाइना ने क्वाइटली पूरी ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन पर कब्जा जमा लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने कैसे ये गेम जीता, किस तरह से वेस्ट इस कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस बैटल का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, क्रिटिकल मिनरल्स, दुनिया की नई नीड। आज जितने भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, मिसाइल या इवन एआई हार्डवेयर, उन सब के पीछे एक बैकबोन होती है, क्रिटिकल मिनरल्स। ये वो रेयर एलिमेंट्स है जो छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं लेकिन उनकी डिमांड मैसिव है। लिथियम बैटरी में कोबाल्ट स्टेबिलिटी के लिए, रेयर अर्थ्स, मैग्नेट्स और सेंसर्स में हर जगह इनका यूज है। अगर आप क्लीन एनर्जी फ्यूचर की बात करते हो तो आपको ये मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। IEA के एस्टिमेट का मुताबिक अगर दुनिया नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना चाहती है तो 2040 तक क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड 4 से 6 टाइम्स बढ़ने वाली है। और इसी मैसिव डिमांड ने इस रेस को जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बना दिया। नंबर 2, चाइना का लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग। चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के वैल्यू को बाकी दुनिया से कई साल पहले समझ लिया था। जब 1990s और 2000s में बाकी देश ऑयल और ट्रेडिशनल एनर्जी पे फोकस कर रहे थे, चाइना ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया में क्वाइटली एंट्री लेना स्टार्ट किया। उन्होंने माइनिंग राइट्स एक्वायर किया, लॉन्ग टर्म लीज साइन की और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सचेंज में रिसोर्सेज का एक्सेस ले लिया। चाइना ने माइनिंग ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी पर भी फुल फोकस किया। आज चाइना के पास दुनिया का 60% लिथियम रिफाइनिंग, 70% कोबाल्ट प्रोसेसिंग और 90% रेयर अर्थ एनिमल्स रिफाइनिंग कैपेसिटी है। यानी माइनिंग कहीं और हो सकती है लेकिन रिफाइंड यूजेबल मटेरियल के लिए दुनिया को चाइना पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। नंबर 3, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, साइलेंट रिसोर्सेज कॉलोनीज। चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, जहां मिनरल्स मिलते हैं लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स अनस्टेबल होती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC, जहां दुनिया का 70% कोबाल्ट मिलता है, वहां चाइनीज फर्म्स ने एक्सक्लूसिव माइनिंग राइट्स ले रखे हैं। कॉन्गो के लोकल लोग माइनिंग में खतरे और हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं लेकिन रिसोर्सेज का प्रॉफिट चाइना ले जाता है। इसी तरह बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना जैसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, वहाँ चाइनीज कंपनीज जॉइंट वेंचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के थ्रू कंट्रोल बना चुकी है। ये कंट्रीज ऑफन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डेस्परेट होती है और चाइना उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन जाता है। इस मॉडल को हम रिसोर्स बैक्ड डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां चाइना इन्फ्लुएंस खरीदता है। नंबर 4, प्रोसेसिंग पावर, चाइना का रियल गेम। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ माइनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं, जो मिनरल माइन होता है उसे यूजेबल बनाने के लिए केमिकल रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चाहिए। ये काम कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स और इन्वायरमेंट डैमेजिंग होता है, इसीलिए बाकी कंट्रीज ने अवॉइड किया और चाइना ने ये गैप फिल कर दिया। आज भी US और यूरोप के पास माइंस है लेकिन वो रिफाइनिंग के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना ने स्टेट सब्सिडीज देकर अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो किया और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को सॉफ्ट बनाकर कॉस्ट भी लो रखा। रिजल्ट, चाइना अब एंटायर सप्लाई चेन का गेटकीपर बन गया है। अगर कल को वो एक्सपोर्ट बंद करता है तो EV और टेक मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में रुक सकती है। वेस्ट की देर से शुरुआत। आज जब वेस्ट को रियलाइज हो रहा है कि वो मिनरल्स के मामले में वल्नरेबल है, तब उन्होंने भी एक्शन लेना स्टार्ट किया। USA ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंडर
वेटर मैन्युफैक्चरिंग और रेयर अर्थ्स में इन्वेस्टमेंट किया। EU ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट लॉन्च किया, जिसमें गोल है कि 2030 तक एटलीस्ट 10% रेयर अर्थ यूरोप में रिफाइन हो। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया, US और जापान के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इंक्लूड है, ताकि चाइना का अल्टरनेटिव रूट्स बन सके। लेकिन माइनिंग और प्रोसेसिंग सेटअप करना 10 से 15 साल का गेम है और तब तक चाइना का डोमिनेंस बना रहेगा। यानी अब जो रेस शुरू हुई है वो एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइम बॉम्ब जैसी है। चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स की इशू को समय से पहले समझना और उस पर क्वाइटली कब्जा जमाया। आज जब दुनिया ग्रीन एनर्जी, EVs और AI फ्यूचर की बात कर रही है, तब चाइना ऑलरेडी पूरे स्ट्रक्चर का मालिक बन चुका है। वेस्ट अब रेस में घुसा है, लेकिन क्या वो लेट टू द पार्टी हो चुका है? और क्या आने वाले कल में मिनरल्स के लिए भी ऑयल जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।